तद अनेन न्यायेन धूमाग्नि और व्याप्तो गृह्यमाणायाम महान से यह धूम ज्ञानम तत्प्रथम। इस उक्त प्रक्रिया के अनुसार, युक्तियों के अनुसार धूम और अग्नि का व्याप्ति में कि ग्रहण करने पर मानस में जो पहला धूम ज्ञान हुआ उसी को प्रथम हेतु ज्ञान माना जाएगा, लिंग ज्ञान कहा जाता है। पर्वतादो पक्ष ये धूम ज्ञान तो द्वितीय, और पर्वतादि पक्ष में जो धुआं का ज्ञान हुआ वो दूसरा ज्ञान है। तथा उसके बाद में पूर्व गृहीतान धूमाग्नि और व्याप्ति स्मृत्वा, पूर्व में जो गृहित धूमाग्नि की व्याप्ति को स्मरण किया, यत्र धूम सत्राग्नि रति, यत्र सत्राग्नि करके उसने स्मरण कर लिया, और करने के बाद तत्रैव पर्वते, उसी पर्वत में पुनर्धूमम परामर्शति, पुनः वह धूम को परामर्श कर लेता है, ज्ञान कर लेता है। क्या ज्ञान कर रहा है वहां? अस्त्यत्र पर्वते वनिना व्याप्त धूमयति, इस पर्वत में अवश्य वन्य के द्वारा व्याप्त मुझे धुआं दिख रहा है। इति तैदम धूम ज्ञानम, वह यह जो धूम ज्ञान हुआ इसी को कहते हैं तृतीयम धूम ज्ञानम लिंग ज्ञानम, इसी का नाम लिंग परामर्श है। एतच्च अवश्यम विपेतव्यम, यह अवश्य ही स्वीकार करना चाहिए। कई लोग वेदांत में इसको जरूरत नहीं बोलते हैं तृतीय लिंग परामर्श को, इसलिए वो लोग पंचावय नहीं मानते ना, तीन ही अवयव मानते हैं। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण तीन मानते हैं, या उदाहरण उपने निगमन, उन तीन को मान ले। आद्य त्रयम व अंत्य त्रयम व कह दिया उन्होंने, तो इसलिए कहते हैं कि उनके बात मन में रख करके कह रहे हैं कि ये तो अच्छा अवश्यम, उनके जैसे नहीं चलना, हमें जरूरत नहीं करके, ये जरूर चाहिए, इसको मां स्वीकार करना पड़ेगा। क्यों, क्या बाद में देखूंगा, बताऊंगा। अन्यथा यत्र धूमा तत्र अग्नि इत्यवस्यात्, नहीं तो क्या होगा, जहां धुआं है वह अग्नि है, इत्यवस्यात्। यह तो कथम अग्नि न भवितव्यम, और यहां जो है अग्नि के द्वारा कैसे हो सकता है, अग्नि के साथ ये कैसे हो सकता है। तस्माद यह भी धूम स्थिति ज्ञानम अन्वेषितव्यम, इसलिए यहां पर भी धुआं है ऐसा अवश्य ज्ञान का अन्वेषण करना चाहिए। ऐसा अन्वेषण करने का नाम ही अयमेव लिंग परामर्श। यह कैसा तात्पर्य, पर्वत में, यह तो मैंने पर्वत है, कथम अग्नि न भवितव्यम, किस प्रकार से मैं मान लूं कि अग्नि के साथ ये धुआं है, कैसी मानी जा सकती है। जब तक आप उस व्याप्ति स्मरण के बाद पक्ष में व्याप्ति से विशिष्ट पक्षांतर ज्ञान का निर्णय, परामर्श का निर्णय नहीं कर लेते हैं, तब तक ये मन में रहेगा, भले धुआं दिख रहा हो, किस प्रकार से मैं मानूं यह धुआं अग्नि के साथ में रहने वाला धुआं है, ये कैसे तय करोगे। तभी होगा व्याप्ति स्मरण के अंतर व्याप्ति और दिखाए हुए पक्ष धर्मता दोनों को विशिष्ट वैशिष्ट ही ज्ञान, जिसको परामर्श ज्ञान कहते हैं। जब तक यह तो उत्पन्न नहीं कर लोगे तब ये निश्चय नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ही यहाँ भी धूमो अस्थिति ज्ञानम अन्वेषितव्यम, इसलिए यहाँ भी उस व्याप्ति से विशिष्ट धुआं इस पर्वत में भी है, ऐसा निश्चय करना अवश्य चाहिए। उस निश्चय का नाम ही लिंग परामर्श होता है। अनुमितिम प्रतिकरणत्वात् अनुमानम, अनुमिति के प्रतिकरण होने से इस लिंग परामर्श को हम अनुमान भी कहते हैं। तस्मात् अस्त्यत्र पर्वत्यग्निरिति अनुमिति ज्ञानम उत्पद्यते, एतादृश लिंग परामर्श से ही इस पर्वत में अग्नि है, इस प्रकार के अनुमिति ज्ञान उत्पन्न होता है। ननु अब प्रश्न उठता है, पहला धुआं ज्ञान से सीधा ही क्यों नहीं हो जाए। जो प्रथम धूम ज्ञान था ना, वो प्रथम धूम ज्ञान, द्वितीय धूम ज्ञान और तीसरे धूम ज्ञान को माना, और तीसरे धूम ज्ञान को ही अनुमान मान रहे हो, क्यों। प्रथम धूम ज्ञान से सीधा अनुमिति क्यों ना हो जाए, उसी को अनुमान मान लो। अथवा द्वितीय धूम ज्ञान जो हुआ उसी से अनुमति मान करके द्वितीय धूम ज्ञान को अनुमान क्यों ना माना जाए, तृतीय धूम ज्ञान को क्यों माना। इस पर शास्त्रार्थ आरंभ करते हैं प्रश्न डालते हुए, ननो कथम प्रथम महान से धूम ज्ञान नाग्निम अनुमापयति। जो मानस में पहला जो धुआं का ज्ञान हुआ था वह अग्नि को अनुमान क्यों नहीं कर सकता, क्यों नहीं करा पाता है। तो सत्य, तुम्हारी आशंका तो बिल्कुल ठीक, लेकिन समस्या है व्याप्ति अग्रितत्वा। जो प्रथम धूम ज्ञान है वह
उस समय में भी व्याप्ति का ग्रहण नहीं हुआ है। आपने धुआं को देखोगे मानस में, धुआं को देखने मात्र से काम नहीं चलेगा ना, यह भी निश्चय होगा यह धुआं की अविच्छिन्न रेखा, ये धूम ध्वज है, इसका जो मूल है ध्वज मूल में अग्नि है, तभी उस धूम ध्वज मूल में जब तक न जाएंगे, धूम रेखा के मूल में जब तक नहीं जाओगे, केवल मानस से धुआं को देखने मात्र से ही कुछ भी नहीं होने वाला, व्याप्ति भी ग्रहण नहीं होगा। हमने कोई चीज घट का ज्ञान देख, घट को देख ले, घट का ज्ञान हुआ, इतना से किसके साथ व्याप्ति ग्रहण होता है उसका? हर समय हमें कोई ना कोई चीज का ज्ञान लगातार हो रहा है। जिस किसी भी वस्तु का ज्ञान होता है उस वस्तु का किसी न किसके साथ व्याप्ति ग्रहण नहीं होता, जरूरी नहीं होना। ये तभी हो पाएगा ना जब आप जिस वस्तु को देख रहे हैं उस वस्तु का कारण तक पहुंचे, और उस कारण तक पहुंचने के बाद में उस कारण और कार्य का परस्पर अविनाभाव का निश्चय कर लें, तब व्याप्ति ग्रहण होगा। उससे पहले तो होना नहीं। वस्तु का ज्ञान हो, अथवा ज्ञान हो कि कहानी खत्म। इसे कहते हैं प्रथम जो मानस ज्ञान होने, मानस धूमक ज्ञान होने मात्र से आपको व्याप्ति भी ग्रहण नहीं हुआ तो अनुमान क्या होगा? व्याप्तिरेव गृहीतत्व, गृहीता या में व्याप्त अनुमिति उदय, कि व्याप्ति के ग्रहण किए जाने के बाद में ही कहीं अनुमिति उत्पन्न होने की संभावना बनती है। अतः व्याप्ति सूत्र कालम मानस अग्निर अनुमीयता, तो पूर्व पक्ष कहता है अच्छा ठीक है महाराज, मान लिया धूम ज्ञान, धूम को देखा, धुआं का ज्ञान हुआ, उसके धूम की जो रेखा का मूल में चला गया, वह अग्नि भी देखा, बार बार ऐसे देखा, तब उसने धूम और अग्नि का कार्य कारण वो समझ गया, कार्य कारण वो समझ के बाद अविनाभाव को उसके ग्रहण करके उनका व्याप्ति ग्रहण कर लिया। ठीक है, उस मानस में धुआं के अग्नि के साथ देख करके व्याप्ति ज्ञान कर लेने के पश्चात मानस में ही क्यों नहीं अनुमान करेगा? कहते मानस में अनुमान करने की जरूरत क्या, वहां तो प्रत्यक्ष हो ही रहा है उसको। रसोई में अनुमान करो अग्नि का अनुमान, अरे रसोई में अग्नि का अनुमान करने की जरूरत क्या? जहां व्याप्ति ग्रहण कर रहा है, कार्यकांड वो अविनाभाव वगैरह ग्रहण कर रहा है, वहीं पर वहीं ग्रहण कर रहा है, क्योंकि प्रत्यक्ष हो रहा है वहां, तो फिर वहां अनुमान करने की जरूरत क्या? वही है महिमा अग्निर्दृष्टत्व संदेह से अनुदया, अग्नि तो दृष्ट हो रहा है वहां, इंद्रिय से प्रत्यक्ष हो रहा है अग्नि, अग्नि इंद्रिय से प्रत्यक्ष हो जाने के कारण से वह संदेह का उदय ही नहीं होगा। संदिग्ध अनुमीयत, जिस विषय का संशय होता है उसी विषय का हम अनुमान करते हैं। यथोक्तम भाष्यकृता, इस बात को न्याय दर्शन के भाष्यकार वात्स्यायन महर्षि ने कहा भी है। नानुपलब्धे न निर्णीत अर्थे न्याय प्रवर्तते किंतु संदिग्धे, नानुपलब्धे न निर्णीत अर्थ, जहां विषय उपलब्ध ना हो और जिस विषय का निर्णय नहीं हुआ हो, ऐसे वस्तु में न्याय का प्रवृत्ति ही नहीं हो सकती। फिर कहां होता है? किंतु संदिग्ध, जहां संशय ग्रस्त हो विषय, वहीं पर अनुमान हो सकता है। धूम को देखने के बाद आपको पर्वत में संशय होता है, धुआं है इसलिए पता नहीं यहाँ पर वन्य है या नहीं, हो सकता है यहाँ वन्य हो भी अथवा ना भी। ऐसे जब तक संशय ना हो तब तक आप पर्वत में अनुमति भी नहीं कर सकते। संदिग्ध एवं अनुमति जाती न अथ पर्वतगत मात्र से पुंसो ये धूम ज्ञान तब कथम नाग्नि अनुमापयति। तब पूर्व पक्ष कहता है चलो ठीक है, मान लिया प्रथम धूम ज्ञान से अनुमति तो होगी नहीं, लेकिन द्वितीय धूम ज्ञान से तो अनुमति हो सकती है। द्वितीय धूम ज्ञान का मतलब क्या? वो पर्वत के पास चला गया, पर्वत मात्र से, पर्वत समीप जाने मात्र से ही पुरुष को जो धूम ज्ञान हुआ, वहां पर पक्षधर्म का ज्ञान हो गया, उतने से ही तब कथम नाग्नि अनुमापयति, वह धुआं सीधे ही पर्वत में अनुमति को क्यों नहीं करता अग्नि का अनुमति? अस्थि चक्र अग्नि संदेह, वह अग्नि का संशय भी, धुआं को देखते संशय भी हो गया वहां पर्वत में। तब कहते हैं साधक बाधक प्रमाण अभाव संशय से न्याय प्रत्यत्व। संशय कैसा है?
क्योंकि साधक प्रमाण भी नहीं है, बाधक प्रमाण भी नहीं है। साधक और बाधक प्रमाण अभाव है ना, संशय से न्याय प्राप्त, संशय वहां पर स्वतः ही धूम का दर्शन मात्र से सिद्ध होता है। साधक प्रमाण में अग्नि का निश्चय करने वाला चक्षु प्रमाण से अग्नि दिखाई नहीं दे रहा है, और बाधक प्रमाण का मतलब है अग्नि के अभाव को निश्चय करने वाला भी कोई प्रमाण हमारे पास है। साधक प्रमाण का मतलब अग्नि को निश्चय करने वाला प्रमाण कौन होता है? इंद्र से प्रत्यक्ष होना। और अग्नि के अभाव को निश्चय कौन करेगा? उसका बाधक कोई प्रमाण, स्पर्शादि चक्षु भी कर सकता है, स्पर्शेंद्र कर सकता है। ये सब चीजों से या कोई कहे आचार्य आप वचन हो न, या अग्नि नहीं है करके, दो ही तरीका है, प्रत्यक्ष और पहले बोला है अनुमिति कहां प्रयोग होता है? अनुमान प्रत्यक्ष और आगम के पश्चात होता है। इसीलिए प्रत्यक्ष और आगम यही दो प्रमाण होते हैं, या वो निश्चय करेगा अथवा बात करेगा। निश्चय करने का नाम साधक प्रमाण और अभाव का कथन करने का नाम बाधक प्रमाण, ये दोनों ही नहीं है, अतएव संशय हो रहा है। निश्चय वाला प्रमाण आ जाए तो संशय नहीं हो सकता, बाधक प्रमाण आ जाए तो संशय नहीं हो सकता। जो अभाव का निश्चय हो गया ना, बाधक प्रमाण का मतलब क्या? अभाव का निश्चय कर लिया, अभाव का निश्चय हो गया, अब संशय क्या होगा वहां? इसलिए भाव निश्चय हो या अभाव निश्चय हो, जिस वस्तु का उस वस्तु का कभी संशय नहीं हो सकता, ये सामान्य नियम है। अतएव और ऐसा कोई प्रमाण न होने से संशय तो अवश्य उत्पन्न होता है। कहते सत्यम, ठीक कहा। लेकिन धुआं को देखने मात्र से अग्नि का अनुमिति नहीं हो सकती जब तक उसका व्याप्ति का स्मरण नहीं आएगा। कार्य देखने मात्र से आपको कारण का निश्चय होना है तो कार्य कारण भाव संबंधी व्याप्ति स्मरण में आना चाहिए, तभी उसके कारण स्मरण में आएगा। नहीं तो कार्य देखने मात्र से ही कारण का स्मरण नहीं आने वाला। ये कई बार होता है, हम लोग देखते हैं व्यवहार में भी, चीज को हम देखते हैं, कार्य को हमने देख लिया, फिर पूछते हैं देख किससे बना होगा, ये समझ में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? अरे कार्य देख लिया, कारण में नहीं आ रहा दिमाग में, ऐसे बोलने से आ जाएगा क्या? अरे वो कार्य कारण भाव की व्याप्ति ग्रहण नहीं हो, याद नहीं आ रही ना उसको, उस कार्य का अब उसके कारण के साथ में जो व्याप्ति गृहित कभी हुआ हो वो स्मरण में आवेगा, तब तो उसको वो भी चीज याद आएगी। कारण कौन है उसको बता देगा, वो कैसे बताएगा? व्याप्ति स्मरण हुए बिना। इसी तरह से धुआं को देखने मात्र से हम अग्नि का अनुमान इसलिए नहीं कर सकते हैं कि जब तक व्याप्ति का स्मरण ना हो तब तक उसका कारण अग्नि है ये निश्चय नहीं होगा। जब तक कारण अग्नि का निश्चय नहीं हुआ तब ये नहीं कह सकते कार्य धुआं होने से वह अग्नि अवश्य होगा कारण, ऐसा आप नहीं बोल पाएंगे। अतः व्याप्ति स्मरण होना बीच में जरूरी है। वही करे अगृहित व्याप्तिरिव गृहित विस्मृत व्याप्तिरपि, गृहित विस्मृत, जैसा अगृहित व्याप्ति वाला भी कारण को नहीं बता सकता। जिसने कार्य कारण व्याप्ति ग्रहण नहीं किया वह कार्य को देख करके कारण को बता नहीं सकता है था। उसी प्रकार जिसने व्याप्ति ग्रहण किया लेकिन भूल गया, जैसे आप लोग होते हैं सारा पाठ पढ़ लेते हैं फिर भूल जाते हैं। स्मरण कहां होता है? पूछता हूं तो खसूची बने रहते हैं। तो गृहित विस्मृति व्याप्ति रपि पुंसो अनुमान अनुदयन व्याप्ति स्मृति रपि अनुमिति हेतुत्वात्, जिसने ग्रहण किया था व्याप्ति को लेकिन भूल गया हो व्याप्ति को, तो वह पुरुष के सामने में भी अनुमान का उदय ही नहीं होएगा। इससे सिद्ध होता है व्याप्ति का स्मृति भी अनुमिति का प्रति कारण है। धूम दर्शनाच उद्बुद्ध संस्कार व्याप्ति स्मृति, ये धूम का दर्शन होते ही क्या होता? उसके अंदर संस्कार उद्बुद्ध हो जाएगा। उद्बुद्ध संस्कार व्याप्ति स्मृति, व्याप्ति स्मरण में आएगा, व्याप्ति स्मृति हो जाएगी। ये संस्कार उद्बुद्ध नहीं हुए तो व्याप्ति की स्मृति नहीं होगी। सब कुछ निर्भर आपके संस्कार के ऊपर है। यो यो धूमवान स सो अग्निमान यथा महान स्मृति, क्या स्मृति हुई व्याप्ति का? जो जो धुआं वाला है वह अग्नि वाला होता है, जैसे जब मैंने पहले रसोई में देखा था। इति तेन धूम दर्शन जाते व्याप्ति स्मृतो भूताया,
इस प्रकार से धूम दर्शन के अनंतर व्याप्ति स्मरण होने के बाद ये धूम ज्ञानम तत्तृतीयम, जो धुआं का ज्ञान है वही तृतीय धूम ज्ञान है, उसी में सामर्थ्य है अनुमिति को पैदा करने का। धूमवांश अयम, कि यही निर्णय करता है व्याप्ति विशिष्ट धूम वाला यह पर्वत होने से निश्चित रूप में पर्वत अग्नि वाला है। तदेव अग्निम अनुमापयति नान्यत, यही अग्नि का अनुमान कर सकता है और पहला वाला दूसरा वाला धूम ज्ञान नहीं कर सकता। तदेव अनुमानम, इसे तीसरा जो लिंग ज्ञान था, लिंग परामर्श नाम से जो कहा गया था, इसी का नाम अनुमान हो सकता है। इसी का नाम सैव लिंग परामर्श तेन व्यवस्थितम वेतत्, इसलिए इतना विचार करके व्यवस्थित हो गया बात जो हमने पहले कहा था लिंग परामर्श अनुमान मिति, वो व्यवस्थित हो गया, सिद्ध हो गया। लिंग परामर्श पर बड़ा गहन विचार इन्होंने कर दिया। अब थोड़ा संक्षिप्त विचार हम अपनी ओर से बता रहे हैं यहाँ टीका टिप्पणी के आधार पर। भाई लिंग परामर्श को, तृतीय लिंग को, लिंग ज्ञान को जो है अनुमिति के प्रति कारण नहीं मानते हैं भाट मीमांसक और वेदांती। भाट मीमांसक और वेदांती का कहना है अनुमिति ज्ञान की उत्पत्ति में इस परामर्शात्मक जो विशिष्ट ज्ञान है, विशिष्ट वैशिष्ट वैगाहिक ज्ञान, इसको कारण मानने की जरूरत नहीं है, आवश्यक नहीं मानते। उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि जितने इन्हें गिने कुछ स्थल है आपके पास प्रसिद्ध, जिनको लेकर आप पूरा अनुमान खंड को स्थापना करते हैं, विचार करते हैं, उन स्थलों में अनुमिति के पहले भले ही परामर्श होता हो, किंतु ऐसे भी कुछ स्थल हैं जहां परामर्श की बात छोड़ो, संशय भी पैदा नहीं होता, सीधा अनुमिति कर देते। आप लोग स्वयं भी बोलते हैं, नहीं एक लोग क्या बोलते हैं, गगनम मेघवत घन गर्जितत्वात्, दृष्टांत है ना वहां पर, गगनम मेघवत घन गर्जितत्वात्, आपने बना दिया, कैसे निर्णय ले लिया? न यहाँ व्याप्ति न कहीं अन्यत्र देखा हो पहले, इसकी स्मृति आदि कोई प्रक्रिया नहीं है। घन गर्जन की आवाज सुनाई देती हुए कहता है गगनम मेघवत, तुरंत अनुमिति हो गई। ऐसे स्थलों में आपके मत के अनुसार भी बिना लिंग परामर्श की अनुमति हुई कि नहीं हुई? है? हो गई कि नहीं हो गई? फिर सर्वत्र लिंग परामर्श कारण कहां से हुआ? अलग अलग अनेक कार्य कारण भाव मानना पड़ जाएगा, फिर तो वे विचार दोष आ जाएगी। ये क्योंकि दो दो कारण मानने पड़ेंगे, फिर उन स्थल के लिए अलग, इस स्थल के लिए अलग। कहीं हेतु मात्र को अपने प्रथम लिंग को ही ज्ञान मान लिया, वहां के हेतु ज्ञान हुआ ना, घन गर्जन सुना, इतने मार से हो गया, प्रथम लिंग ज्ञान से काम हो रहा है। तो प्रथम लिंग ज्ञान से वहां अन्यत्र कारण माना आपने, कई लिंग परामर्श कारण मानोगे तो क्या होगा? जिस अनुमिति में लिंग परामर्श अनुमिति पैदा हो रही है और इस कारण का भाव, और उस कारण से यहां पैदा हो रहा है तो लिंग परामर्श का अभाव ने, कोई न कोई कारण का अभाव से कार्य उत्पन्न होना रूपी व्यतिरेक व विचार दोष हो जाएगा। इसे अनेक कारण को कर्ण रूपेण, अनेक कर्ण, कारण तो यहाँ अनेक कर्ण किसी एक कार्य के प्रति नहीं मान सकती है। एक कार्य का एक ही कारण होगा, अनेक कर्ण नहीं हो सकते। अतएव जो सकल कार्यों के प्रति एक कर्ण सीधा मामला प्रथम लिंग के तो कहीं होता ही नहीं है। बाकी प्रक्रियाओं का अवान्तर व्यापार में गिन लेना, कहीं ज्यादा व्यापार करना पड़ता है, कम व्यापार करना पड़ता है। भाई कुल्हाड़ी चलाता है, हर आदमी चला लेता है, बच्चा भी काट लेगा पेड़, लेकिन काटने में फर्क है। एक ने 10 चोट में काट देगा, दूसरा 100 चोट में काटेगा। जिसकी जितनी ताकत है, कितना उसमें धार है, सब पर निर्भर है या नहीं? हम लोग देखते थे इंजीनियरिंग कॉलेज में जब स्लेट हैमर होता है, एक हैमर होता है बड़ा घन बड़ा मोटा, 30-35 किलो का होते, 36 किलो 38 किलो, और उसको उठा करके मारना, गर्म करो लोहा को, लैबोरेटरी प्रैक्टिकल होता है कॉलेज में, डिप्लोमा वगैरह में, लोहा को गर्म करो भट्टी में, उसको ठोको, 8 कोण बनाओ, 4 कोण बनाओ, 3 कोण बनाओ वगैरह वगैरह करवाते हैं। जैसे हमारे जैसे थे
ज्यादा ताकत वाले हो ही नहीं, और हम तो 50 बार उठा के मारे। और दूसरा था हनुमान, और उसको हम क्या करते, भाई तुम्हें 2 पकौड़ी खिला देंगे, और ठक से हमारे बना करके 2 टोक में मार देते। 2 बार मार दिया होता यार, पटा रखा था उसको, भीम बोलते थे हम। अब शास्त्र सुनते थे, अब शास्त्र और भी शास्त्र पढ़ लिया ना, पहले तो अंग्रेजी कन्नड़ और में भाषाओं में सुना था, अभी पढ़ता तब दिमाग में लगती थी, देखो बात ठीक करते। अवान्तर व्यापार में मैं 10 बार मारूंगा और 2 बार मारेगा, काम हो जाएगा। फिर हम 10 बार क्यों मारे? अरे 2 पकौड़ी उसको खिला दें, काम चल जाता है, तो 10 बार में क्यों उसको मेहनत करो बेमतलब का? उसे ठुकवा देता था। उधर मास्टर ने देख लिया, कहते थे तो बहुत चालाक, दूसरे से काम करा दिया। मैं कहता मैं तो पकड़ा था, मैं गलत पकड़ता तो टेढ़ा तो हो ही जाता। ये भी बात है, ठीक है तुम्हारा बोलते तो नहीं मारा था क्या हुआ? है ठीक से पकड़ा, मैं मारता और ठीक से पकड़ने वाला नहीं पकड़ तो मेरा तो रॉड तो खराब हो ही जाता ना। इसे मैं जानबूझ के पकड़ के ठीक से, ठोकने वाले जैसा भी मार रहे उसको एंगल देखता था और ठीक करता था, उसी हिसाब से पकड़ता था। अच्छा बहुत बुद्धि चलाया तुमने, बोलो मार्ग से मुद्दा था। युक्ति से मुक्ति। तो कहने का मतलब यहां का वेदांती कहता है प्रथम या द्वितीय लिंग कोई, किसी एक लिंग को आप अनिमित करण मान लो, लिंग परामर्श को मानने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी तो व्यापार है, 10 चोट या 5 चोट या 3 चोट, जितनी चोट मेरे पीछे मान लो, क्या दिक्कत है? हमें वो सब व्यापार कोटि में स्वीकार कर लेना, लेकिन कर्ण नहीं मानना। ये वेदांती लाघव इस्तेमाल करता है। लेकिन उनका कहना है न्यायिकों का नहीं भाई, कहीं कहीं पर लाघव से कार्य सिद्ध नहीं होता है। गौरव हो, ये गौरव दोष नहीं मानी जाती है। न्यायिकों का कथन है फलमुख गौरवस्य अदोषत्वात्, फलमुख गौरवस्य अदोषत्वात्। भले गौरव दोष है, लेकिन फल दे रहा है तो वह दोष भी दोष नहीं है, वह दोष भी दोष नहीं माना जाएगा। जैसे बच्चे से आप काम करवा रहे हैं, है तो गौरव, लेकिन उससे उसको शिक्षा और भी फल मिलना है, उसकी तरक्की होनी है। जो काम आप 5 मिनट में कर सकते थे, लेकिन जान के उससे करवा रहे हैं, ताकि उसको शिक्षा मिलेगा, उस तरक्की आएगी, उसको अकल आएगा, वो आगे बढ़ेगा। तो यदि ऐसा है फिर वह गौरव भी दोषाय न भवति, जैसा लोक व्यवहार में देखने को मिलता है। सर शास्त्र व्यवहार में भी कहते हैं ये, भले प्रक्रियाकृत गौरव हो रहा है, लंबी प्रक्रिया में अपना रहे हैं, कई सीढ़ी बना लिया हमने, यद्यपि गौरव प्रक्रिया है, लेकिन निश्चित फल वाला होने के कारण से हम इसे दोष नहीं मानते। और तुम्हारा लाघव प्रक्रिया है, लाघव है प्रक्रिया जरूर, लेकिन वो फलोन्मुखी नहीं है सर्वत्र। गगन मेघवत में एकाध स्थल में हो गया, लेकिन सर्वत्र कहां हो रहा है? वस्तु को देखने के बाद जब तक व्याप्ति का समन्वय नहीं होगा, तब तक परामर्श नहीं होगी, तो अनुमिति नहीं कर पा रहा है आम आदमी सामान्य रूपेण। व्याप्ति स्मृति अवश्य जरूरी है, और व्याप्ति की स्मृति हुई तो विशिष्ट ज्ञान तो स्वतः ही होगा। अतः विशिष्ट ज्ञान को कर्ण मानने में कोई आपत्ति नहीं है, ये इनका कहना है। नैयायिकों की अपनी युक्ति है। तच्च अनुमानम द्विविधम, और वह अनुमान 2 प्रकार का है, स्वार्थम परार्थम च इति। एक का नाम स्वार्थानुमान है, दूसरे का नाम परार्थानुमान। स्वार्थम स्व प्रतिपत्ति हेतु, स्वार्थ अनुमान उसे कहते हैं जो स्वयं के ज्ञान का साधन है। जैसे दृष्टांत समझाओ तथा ही व्याख्या करते समझाते, देखो भाई इस प्रकार से होता है। स्वयं महान साधो विशिष्टेन प्रत्यक्षण धूमाग्निर्व्याप्ति गृहीत्वा, स्वयं क्या किया? महानसादि, मानसादि से कहाँ लोगे? चत्वार में, गोष्ठ में, गौशाला में, चौराहे, चत्वार में, चौराहा में, और भी बहुत सारे स्थल देख सकते हो, स्मशान आदि भी देख लो। नहीं, स्मशान में भी तो होता है। खुद भी बाप को जला, दादा को जलते हुए तो देखा, किसी ने किसी जलाते हुए देखा, देखते तो ही हर आदमी। इसे स्मशान दृष्टांत देने में घबराते हैं लोग, लेकिन पता नहीं क्यों, नहीं हम तो जरूर बोलते हर पाठ में, आदि से स्मशान भी ले लेना। विशिष्ट न प्रत्यक्ष न धूमाग्निर्व्याप्ति गृहीत्वा,
उस विशिष्टेन प्रत्यक्षेन धूमाग्नि व्याप्ति धूम और अग्नि का व्याप्ति ग्रहण करने के बाद पर्वत समीपम गतः पर्वत समीप चला गया। तब गते अग्नो संध्याना वहां जाकर भी धुआं को थोड़ा थोड़ा कहीं दिखने लगा तो अग्नि का संशय करने लगता है। पर्वतवर्तिनीम अविच्छिन्न मूलाम अभ्रंगलेहाम धूमलेखाम पश्यन। कैसी धुआं से, देखो तीन तीन विशेषण दे रहे हैं यहां पर। धूमलेखा कैसी है? कहते हैं अविच्छिन्न मूलाम, विच्छेद रहित है, मूल का विच्छेद रहित। इसलिए कि पहले जमाने में जब ये सब ग्रंथ लिखने वालों के शायद ट्रेन आ गया होगा, ट्रेन आ गया होगा। ट्रेन क्या होता था? कोयले का इंजन का कोयल होता था, वो धुआं फेंकता था कि नहीं? और धुआं सुपर फास्ट जो गाड़ियां होती थी उस जमाने बहुत तेजी से भाग जाती थी धुआं छोड़ते हुए। ट्रेन तो चली गई और धुआं देख देखता मूल में जाओगे तो अग्नि मिलेगा वहां? क्या मिलेगा? तो ट्रेन तो चला गई, अग्नि तो है नहीं। ऐसे इसमें क्या होगा? भ्रांति हो जाएगी। इसने विशेषण दिया अविच्छिन्न मूल होना चाहिए, मूल से विच्छेद ना हो। ट्रेन चला जाता है तो वहां मूल से विच्छेद हो गया, जहां से धुआं निकल रहा था वो अग्नि मूल से विच्छेद हो गया। इसलिए अविच्छिन्न मूला। और दिख कैसे रही है? थोड़ा नहीं, अभ्रंग विहा, बादल को छूने के जैसे विशाल है, फैला हुआ धुआं। अभ्रम लिहा, अभ्र कहते बादल, उसको चाट रही है। कौन? धुआं। ऐसी धुआं जब मानो बादलों को चाटने लगी है। स्काई स्क्रैपर, जिस बिल्डिंग 10 मंजिल, कोई बोलते तो बोले अरे आकाश चुंबी है ये। 10 मंजिल कुछ भी नहीं, 50 मकान बने। अब ऐसी किसका भी कोई कीमत नहीं। अब 50-60 मैंने भर दो कोई चीज बन रहा है। 50 वो भी गया, 100 मंजिल का बना दिया, 100 मंजिल। तो इसलिए कहते हैं कि भाई देखो गगन चुंबी कहा देते, कहां गगन को चुम रहा है? वो गगन को चुम रहा है क्या? लेकिन कह देते उसको गगन चुंबी। उसने बादल को थोड़ी चाटेगा, बादल धुआं। लेकिन मानो ऐसे दिखता है दूर से, इसलिए कहते हैं ब्रह्मलेहाम धूमलेखाम पश्चिम। ऐसी धूम रेखा को देख करके धूम दर्शनाच उद्बुद्ध संस्कार व्याप्त स्मृति, धूम के दर्शन से ही संस्कार आपके अंदर उद्बुद्ध हो गया और व्याप्ति का स्मरण हुआ है। यत्र धूम तत्र अग्नि, जहां धुआं होता है वहां निश्चित यहाँ अग्नि होगा, ऐसा निश्चय होगा। तत्वत्रापि धूमो अस्ति प्रतिपदित, फिर वह उपनय हुआ निश्चित रूप में। लिंग परामर्श, उपनय को लिंग परामर्श की बात एक ही चीज है। तो अत्रापि मने पर्वतेपि यतो धूमो अस्ति अतएव तस्मात् अत्र पर्वते अग्निरप्य स्थिति स्वयं एवं प्रतिपदित है। इसलिए इस पर्वत में अग्नि जरूर है, ऐसा स्वयं ही जो निश्चय कर लेता है तत् स्वार्थानुमान। इस प्रक्रिया से ज्ञान होने का नाम स्वार्थानुमान होता है। यत्तु कश्चित् स्वयं धूमादग्निम अनुमाय परम बोधयितुं पंचावय अनुमान वाक्यम प्रयुंक्ते तत्प्रार्थानुमान। यत्तु कश्चित्, और जो कोई पुरुष स्वयं धूम से अग्नि का अनुमान कर लिया, 2-4 जगह करके उसको अनुभव सिद्ध हो गया। परम बोधयितुम, अब क्या करेगा वो? दूसरे को बोध कराने के लिए पंचावयवम अनुमान वाक्यम, 5 अवयवों वाला एक वाक्य, अनुमान नामक एक वाक्य का प्रयोग करता है। ऐसे वह एक अनुमान वाक्य जिसमें 5 अवयव हों, उसका नाम परार्थानुमान है। तद यथा, वह जैसे कि दृष्टांत में पर्वतो अग्निमान धूमवत्वात् यो यो धूमान ससो अग्निमान यथा महानसः तथा चयम तस्मात् तथा इति। पर्वतो अग्निमान यह प्रतिज्ञा, धूमवत्वात् के हेतु, यो यो धूमान ससो अग्निमान यथा महानसम यह उदाहरण वाक्य दृष्टांत वाक्य, तथा क्षयम यह उपनय, और तस्मात् तथा यह निगमन वाक्य है। तस्मात् तथा अनेन वाक्येन प्रतिज्ञादि मता प्रतिपादितात् पंचरूपोपन्नात् लिंगात् परो अपि अग्निम
प्रतिपद्यते तेन एतत् परार्थानुमानम। वह यह जो वाक्य प्रतिज्ञादि वाला जो वाक्य के द्वारा प्रतिज्ञादि मता प्रतिपादिता प्रतिज्ञादि मता अनेन वाक्येन तृतीयाक्तिनो, वह यह प्रतिज्ञादि अवयवों वाला जो इस वाक्य के द्वारा प्रतिपादिता पंचरूपोपन्नात लिंगात प्रतिपादन किया गया, पंचरूप माने प्रतिज्ञादि पंचरूप से, ऐसा अर्थ नहीं लेना। पंचरूपोपन्नात लिंगात, पंचरूप क्या होता है? सपक्ष वृत्ति, विपक्षादि व्यावृत्ति, सत असत प्रतिपक्ष तत्व, अबाय तत्व, ये जो बताया था ना पंचरूपोपत्ति वगैरह। पंचरूपोपन्नात लिंगात, लिंग से परोपि अग्नि प्रतिपदित है, दूसरे को भी अग्नि का बोध हो जाता है। तेन एतत्, इसलिए इस प्रक्रिया से होने वाले इस ज्ञान को हम परार्थ अनुमान कहते हैं। न्याय सूत्र 1.1.32 में इनका अलग ढंग से कहा गया है, नाम अलग अलग है। प्रतिज्ञात उदाहरण उपनय निगमनानि अवयवाह, ये उन्होंने कह दिया था। और वैशेषिक कार ने अलग ढंग से बनाया नामों को। अवयवाह पुनः प्रतिज्ञा, हेतु के लोग क्या बोलते हैं? अपदेश। प्रतिज्ञा अपदेश, उदाहरण के जगह पर निदर्शन, उपनय के जगह पर अनुसंधान और निगमन की जगह पर प्रत्याम्नाया, ये 5 नाम लेते हैं। प्रतिज्ञा, अपदेश, निदर्शन, अनुसंधान और प्रत्याम्नाय, दोबारा बोलना, ये 5 अवयव है। और कुछ ग्रंथकारों ने तो 10 अवयव भी माना। जिज्ञासा इन 5 के अलावा और 5, 10 जो मानते उनके हिसाब से। जिज्ञासा एक है, संशय, शक्य प्राप्ति, प्रयोजन और संशय विदास, ये 5 को भी जोड़ देते हैं, कुल 10 मानते हैं परार्थानुमान के लिए। क्योंकि उसको संशय रह जाए, संशय को अलग भी करना पड़ेगा। पहले तो आप क्या करेंगे? प्रतिज्ञा कर दिया, प्रतिज्ञा आपकी सुन करके उसके मन में जिज्ञासा होती है। जब जिज्ञासा होगी, जिज्ञासा जब होगा तो आपने फिर हेतु दिया, हेतु सुनने उसको संशय हो गया, संशय होने पर शक्य प्राप्ति की संभावना भी, जब आपने व्याप्ति सुनाया, संशय आपने हेतु किया तो संशय हुई, संशय के बाद आपने व्याप्ति सुना दिया, उदाहरण वाक्य दिया, निदर्शन वाक्य, उदाहरण वाक्य देते ही उसके दिमाग में शक्य प्राप्ति हुई, शक्य की संभावना दिख रही है। शक्य प्राप्ति हुआ तो आपने उपनय बताया, जो उपनय बताया उसने उसका प्रयोजन क्या पूछा, उस परामर्श का प्रयोजन बताया तो संशय का विनाश करते हुए आप निगमन कर दोगे। इस 10 का बीच में ये 5 के बीच में 5 घुसा देंगे तो कुल 10 अवयवों वाला मानते हैं कुछ लोग। लेकिन 5 से ही काम चल सकता है, यही प्रसिद्धि है। इसे 10 को न स्वीकार करते हुए ग्रंथों में अधिकतर 5 को ही सर्वत्र बताया है। लेकिन वेदांती, भाट मीमांसक और आपके जो कुमार भट्ट मीमांसक, प्रभाकर मीमांसक भी सब 3 अवयवों को ही स्वीकार करते हैं। 3 से काम चलेगा। प्रतिज्ञा है तो दृष्टांत अथवा दृष्टांत उपनय निगमन, इनको मानते। सांख्य दर्शन में भी 3 ही माना गया ना, सांख्य दर्शन भी 3 ही माना था उन्होंने, आद्यत्रय या अंत्यत्रय से काम चल जाता है। काम चलाने की विधा सांख्य दर्शन में है ना विस्तार रूपेण, इसको लिए थे वहां पर। 3 से भी काम चल सकती है। आदमी को बोध ही तो कराना है हमें। आदमी इतने मंद बुद्धि वाला हो तो 5 का 10 क्या प्रयोग कर लो, कोई दिमाग तो आएगा ही नहीं, उसकी ज्ञान तो होना ही नहीं है कि नहीं। कई बार ऐसे होता, आप देखते हैं एक आदमी को एक बात को 10 बार सुनाएंगे, आप 10 बार सिखाएंगे तो उसके दिमाग में जाता ही नहीं, तो क्या करेंगे आगे तो बेकार है। और यह दर्शन शास्त्र की बात, हम ऐसे अति मंद बुद्धि वालों के लिए दर्शन शास्त्र मानते ही नहीं। ये थोड़ी किसानों को पढ़ाने वाली चीज है, जाके देहात में न्याय करके सत्संग करेगा आदमी कौन सुनेगा, कौन समझेगा?
एक बार ऐसी समस्या हुई, राजस्थान की बात है, ये हम लोग थे नागौर में मंडलेश्वर जी भी थे, विद्यान के महाराज और हम लोग सब साथ में गए थे। तो मंडलेश्वर जी लोग का स्वभाव होता है, दूसरों को बोलते हैं पहले तुम प्रवचन करो, 2-4 लोग दूसरे बोलेंगे तो भीड़ भाड़ इकट्ठा हो जाती है, शुरू में 10-20 ही होते हैं, ज्यादा होते नहीं, जब बोलने लगते हैं तो फिर फटफट भागे भागे आ जाते हैं लोग। तो एक महात्मा को दिए, वो बोलने लगा तो अर्थ संग्रह पढ़ रहे थे ना हम लोग उस समय में, मंडलेश्वर जी सुना रहे थे हम लोग अर्थ संग्रह, तो उसने वाक्य बोली 14 लक्षण और 2 धर्म। चौधरी का नाम जो है, चौदना जो होता है यही धर्म है। लोग जो सुने परेशान है, क्या बोल रहा है, औरत साड़ी वाड़ी ढके, परेशान हो। मंडलेश्वर जी भी कोई चेहरा सामने दिखाने को तेरी हिम्मत नहीं हो रही है, और बोले जा रहे एक ही बात को दोहरा। मैंने इशारा किया, मैं बाद में था, मैंने चुप बोला, क्या बोल रहा है, क्या करें। और फिर जैसे उसने इशारा समझ गया, फिर तुरंत बंदी कर दिया उसने, 1-2 सेकंड में खत्म कर। फिर महाराज जी जानते ऐसे समय यही संभाल सकते हैं, कोई नहीं कर सकता। तो मेरे सामने कहे स्वामी जो भगत को बोलो उसको दो। फिर हमने समझाने लगा, हमने कहा देखो आप लोग सामान्य लोग हैं और ये महात्मा बड़े विद्वान हैं, आपको विद्वत्तापूर्ण बात कह दिया, संस्कृत की बातें कह दिया, हिंदी मिला के गड़बड़ ये हो गई, और पूरा संस्कृत बोलते तो आपकी दिमाग चाहती नहीं कोई बात। अब सब संस्कृत बोल रहे, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। अभी संस्कृत हिंदी खिचड़ी कर दिया ना, तो इसलिए आपको थोड़ा अटपटा सा लग रहा होगा। इन्होंने जो शब्द प्रयोग किया है वो गलत शब्द नहीं है, वो हिंदी वाला नहीं था, वो हिंदी वाला नहीं है, वो संस्कृत शब्द है। हमने कहा 14 लक्षणों और 2 धर्म में 14 शब्द संस्कृत शब्द है, वो है ही नहीं, हिंदी वाला नहीं। सब यूं देखने लग गए, सबकी घूंघट उतर गया, देख रहे क्या बाबा बोल रहा है। मैंने कहा व्याकरण से समझो थोड़ा, मैं थोड़ा आपको व्याकरण की ओर ले जाऊंगा। संस्कृत व्याकरण आप लोग पढ़े नहीं है, ये बोलूंगा तो भी आपको और शंका भी हो सकता है, ये क्या बोल रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा इस शब्द को लेकर के सबके मन में खलबली मच रही है, तो मैं कह देता हूं। संस्कृत में कोई भी शब्द बनता है तो उसके 2 हिस्से होते हैं। ऐसे में शुरू किया, 2 हिस्से होते हैं, और 2 हिस्सों जैसे मानो आप अंग्रेजी पढ़े, कुछ बच्चे यहाँ जो है क्या बोलते हैं, बॉय है, BOY बॉय है ना, इसको बहुवचन करने के लिए क्या करते हो आप, यस जोड़ते हो ना, बॉयज बनाते हो ना, ये जो जोड़ते उसको क्या बोलते हैं, प्रत्यय। संस्कृत में भी ऐसे ही होता है। अब जब उनकी भाषा से हम अपनी संस्कृत समझाना पड़ रहा है, मजबूरी। फिर समझाते मैंने धातु क्या, प्रत्यय क्या, लगते सब बताया। चुद प्रेरणा धातु होता है, प्रेरणा धातु प्रेरणा देना होता है, ऐसे ऐसे कर सब समझा है। तो कई बार ऐसे हो जाते हैं, इसलिए ये सब शास्त्र है ना, ये शास्त्र मीमांसा शास्त्र वगैरह, ये सत्संग का मामला नहीं है, ये मंद बुद्धि वालों के लिए नहीं होता है, ये होता ही है मध्यम और उत्तम बुद्धि वालों के लिए। और मध्यम उत्तम बुद्धि वालों के लिए 3 वाक्य से ही काम चलेगा, 5, 10, 20 की क्या जरूरत है। इसे वेदांति मीमांसा भाट वगैरह ने इस बात पर जोर दिया, वे शास्त्र बना किसके लिए रहे, आम आदमी के लिए तो है ही नहीं। फिर हम क्यों माने 5, 10, 20 अवयव, 3 से काम कर सकते हैं, इस युक्ति के आधार पर सिद्ध।